ओए कैसे हो तुम सारे के सारे। स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। भले चैप्टर तो एक एक करके ही आ रहे हैं, लेकिन हर एक चैप्टर काफी बढ़िया है। और ये वाले चैप्टर में काफी सारी चीजें हुई है जो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टोरी के हिसाब से तो यही होना था। तो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में सोया और नाव को पहुंच जाते हैं ब्रिज पर, और फिर वहाँ पे नाकासुका, कवाई और सिमाडा भी आ ही जाते हैं। वो वहाँ पे भले ही सिमाडा तो कहानी की स्टोरी के लिए आया होता है, लेकिन वो कहता है कि जो कुछ भी है उसके लिए उसे रिग्रेट भी है। देन अब वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मिकी माफ़ी तो मांगती है, लेकिन वो कहती है कि लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है इसीडा, मुझे क्लास में चुप कराने की कोशिश करी गई। अगर तुम्हें इससे इतनी दिक्कत है तो तुम्हें भी पहले किसी को परेशान नहीं करना चाहिए था ना। अब नाव को उसे रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि अब तुम सारी की सारी चीज़ें सोया के ऊपर नहीं डाल सकती हो। जिसपे कि टू फेस कहते हैं कि नाव चांद तुम गलत हो। लेकिन टू फेस ना नाव को पे भी इल्जाम लगाने लगती कि एक्चुअली में तो तुम उसे बुली करती थी, तुमने उसे परेशान किया कि तुम मुझे अपने साथ मत जोड़ो, हम अलग अलग है। और अब नाव को भी कहने लगते हैं कि तुम्हारा क्या, तुम तो बस पीछे रख के हंसती रही, हमारे साथ चलती रही, मैंने तो स्ट्रगल किया है और मुझे यकीन है कि मैंने मेरा समय कैसे बिताया है। और अब टू फेस भी आके आ जाते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसपे कि नागात्सुका उसे शांत करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कह देती है कि मुझे मत छू डिस्गस्टिंग ब्लो। और फिर टू फेस और भी कहने लगती कि और मीनिंग, मोर मीनिंग, और इससे तुम्हारी सारी की सारी बुराइयां ठीक हो जाती है ना। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दो लड़कियां जब लड़ रही हो तो लड़के को बीच में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे सिमाडा को मैं देख रहा हूँ, वो खड़ा है पीछे, वो जबकि रोक सकता है, लेकिन वो भी नहीं रोक रहा क्योंकि उसको तो शायद मजा आ रहा है। और अब यहाँ पे टू फेस कहती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ जाने के लिए फोर्स किया जाता था नाओ-चान। जिसपे कि नाओ-चान तो बड़ी शौक तो होती है, लेकिन मिकी यहाँ पे गड़बड़ करती थी और वो सहारा को बीच में ले आती है कि तुम क्या सोचते हो सहारा, ये तो तुम्हें हमेशा बुरा भला ही बोलती थी। जिसपे कि एक्चुअली सहारा कुछ कह तो नहीं पा रही थी ढंग से। और यहाँ पे मिकी का देख रहे हो, नहीं टू फेस का देख रहे हो तुम लोग, कैसे किसी तीसरे को ही उठा ले जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है एक्चुअली, लेकिन मुद्दे तो उठाने हैं, गड़े हुए मुर्दे तो उनको उखाड़ने ही है तो उखाड़ लिए। अब सहारा को ना थोड़ा बहुत इन दोनों से डर लगने लगता है, तो वो कह देते कि तुम दोनों डरावनी हो। जिसपे कि नाव को कहती है आखिर तुम किसकी साइड हो सहारा। जिसपे कि सहारा कहती है कि मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ। रुक जाओ गाइस, चलो अब घर चले जाओ, ये सारी मेरी गलती है, ये सारी मेरी वजह से शुरू हुआ है, तुम लोग लड़ना बंद करो। लेकिन नाव को कहती है कि मुझे ऐसा लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, इनसे कुछ हल नहीं होता है। और निशिमे को भी देखो पता नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देन वो पूछ रही होती है सहारा से कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। और अब सोया वहाँ पे सबका मुंह बंद करना शुरू करता है और वो कहता है कि नाव को तुम बिल्कुल भी कवाई से अलग नहीं हो। ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे कि किसी बर्तन या फिर केतली को काला करना। और फिर वो नाव को मुंह बंद करने के लिए भी कह देता है। जिसपे कि सहारा कहती है कि ये कैसा तरीका है नाव को से बात करने का। सहारा ऐसे मत दिखाओ जैसे कि तुम तुम्हारी केयर करती हो, तुम भागने में काफी ज्यादा तेज हो, इसलिए लोग तुम्हें बुली करते थे। तुम इसीलिए बुली होती क्योंकि तुम चीजों से भाग जाती हो। जिसपे कि सहारा रिफ्यूज तो कर रही होती है और मिकी भी कहती है कि आखिर हो क्या गया है सीधा तुम्हें। और अब सोए रुकता नहीं और वो कवाई को भी कह देता है कि तुम तो मुझे दिल से घृणा करती हो ना, तो अब कुछ भी मत कहना। लेकिन तोमोहिरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी साइड हूँ। तोमोहिरो चुप हो जाओ, ये कहना बंद करो कि तुम मेरी तरफ हो, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। वैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, टू फेस जा रही है, गुड बाय। और अब तोमोहिरो कहता है कि कोई बात नहीं, शायद तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, हम मूवी में किसी और वक्त काम करेंगे, जब भी तुम्हारा मूड सही हो मुझे मैसेज करके बताना। और फिर यहाँ से वो चला जाता है, भले ही वो रो रहा होता है। और सहारा भी यहाँ से चली जाती है, कहते हैं कि आज के दिन की हम छुट्टी मानते हैं, ठीक है, और फिर मिलेंगे। और वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। और अब नाव को कहती है कि मुझे माफ़ कर देना सोया, मैं जो भी करने की कोशिश करती हूँ हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है। और फिर वो भी यहाँ से चली ही जाती है। और अब सिमाडा कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे इंसान बन गए हो, किसी दिन तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए आ रहा है। और अब सोया कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे हिट करना चाहते हो, है ना, तो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम आगे बढ़ो। जिसपे कि सिमाडा कहता है तो तुमने यही कहा। देन यूज़रो उसका नाम चिल्लाती है। और देखो जैसा कि मैं तुम्हें कहता हूँ, मांगा हमेशा एनीमे से अलग होता ही है कहीं ना कहीं। तो अभी तक तो हमने वैसे सब कुछ सेम ही देखा है, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें अलग हो ही जाती है। और शायद से तुम लोग समझ गए हो कि आगे क्या होने वाला है। और अब वो इसी टाइम अच्छे से एक धरता है, यहाँ से जाने लगता है, खुश होकर जा रहा है वो, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी ना हुआ। और वो कह भी देता है कि अगले सेमेस्टर में मिलेंगे।
जिसपे कि यूजुर उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो। और यहाँ पे शिमाडा इतने शांति से जवाब देता है ना जैसे कि यहाँ पे कुछ भी ना हुआ हो, और वो कह देता है कि मैं तो बाहर का बंदा हूँ। और यहाँ पे बाकी सारे लोगों के ऊपर क्रॉस मार्क आ जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि नाओको के ऊपर क्यों नहीं आया, उसके ऊपर तो पहले से ही है। और अब इतना सब होने के बाद यूजुरु निशिमिया की तरफ देखती है, लेकिन निशिमिया सोया की तरफ देख रही होती है। और सोया कहता है कि ओह मुझे याद आया, और मैं मुझे कुछ लोगों को ये बात क्लियर कर देता हूँ कि काफियों को लग रहा होगा कि शिमाडा ने गलत किया सोया को मार के, लेकिन उसने ये मिकी के लिए किया होता ना तब बात अलग होती, वो गलत होता। लेकिन शिमाडा ने सोया को इसलिए मारा क्योंकि उसने निशिमिया को बचपन में बुली किया था, और शिमाडा ने कहा था अगर वो बंदा मेरे सामने आया मैं उसे पीट दूंगा। और चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे कि सोया ने कहा कि उसे इससे कुछ याद आया है, तो वो क्या है। तो अब जैसे कि समर वेकेशन आ रहे हैं तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले, कहीं मजे करने चले। और देखो सोया ने ना ये चीज़ ना साइन लैंग्वेज की मदद से बोली होती है, तो अब ये निशिमिया का तुम एक मिक्स रिएक्शन भी कह सकते हो कि उसे एक तरफा खुशी तो है कि वो जिस लड़के को प्यार करती है उसके साथ उसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है, सिर्फ वो दोनों, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे इन सब की लड़ाई तो हो गई है किसी चीज़ को लेकर, और वो भी बहुत ही गंदी वाली। और एंड में सिर्फ हम ये देखते हैं कि सोया सबसे माफ़ी तो मांगता है लेकिन फेस टू फेस नहीं मांग पाता। और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है।